गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी और हम देख रहे थे चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का ट्रेड टू टेरिटरी, जिसके अंदर हमने देखा था ब्रिटिशर्स है वो किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर आए थे ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे हमारे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, उन्होंने अपना जो है वो पावर एस्टेब्लिश कर लिया था। इसके लिए हमने देखा था सबसे पहले है वो फोर्टिफिकेशंस करना स्टार्ट करते थे, महल वगैरह बनाना, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे तो जो है वो इम्पोर्टेंट बैटल्स किए थे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर, और उसके बाद में 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, इसके बाद में इंडियन जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो अपनी पावर है वो मतलब उन्होंने अपनी पावर को और ज़्यादा इमर्स करना और ज़्यादा बढ़ाना क्या सोचा, और इसी हिसाब से उन्होंने जो अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, पहले तो वो अपने हिसाब से नवाब बनाते थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने खुद को ही सेल्फ नवाब है वो घोषित कर दिया था, और फिर वो है अपना जो शासन है वो जनता पे करने लग गए थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ है जो उसको यूज़ किया था। ठीक है, रूल को एक्सपेंडेशन करने के लिए, जिसके अंदर था सब्सिडियरी अलायंस, जिसमें जो राजा होते थे, लोकल जो नवाब होते थे ना, उनसे अलग अलग टाइप से वो जो है उनके जो लैंड है उसका पार्ट लेते थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था टीपू सुल्तान। मैसूर के अंदर जो साउथ इंडियन का पार्ट है ना, जो साधन पार्ट है, वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स जो है वो अपना कब्जा करने लग गए थे, और वहाँ पे उन्होंने द टाइगर ऑफ मैसूर जिसको बोलते टीपू सुल्तान, उनसे युद्ध किया था। और जो ब्रिटिशर्स और जो टीपू सुल्तान है, इनके 4 युद्ध हुए थे। ये मैसूर, एंग्लो मैसूर के नाम से जाने जाते हैं। और जो लास्ट का जो बैटल था 1799 के अंदर, इसके अंदर टीपू सुल्तान है उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वार्स। इसी के अकॉर्डिंग में जो उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए मराठा जो है वहाँ पे उन्होंने भी मराठा जो है ना, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र का जो पार्ट है वहाँ पे मराठास होते हैं, उनसे भी उन्होंने युद्ध किया था। आफ्टर द डिफीट ऑफ मराठा इन बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। ठीक है, मराठा जो है ना उनका जो 1761 के अंदर जो पानीपत की जो बैटल हुई थी, उसके अंदर ये ब्रिटिशर्स और मराठा की हुई थी, और इसके अंदर मराठा की हार हो गई थी। दे गेट डिवाइडेड इन वेरी स्मॉल डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। और ये जो अलग अलग छोटे छोटे जो है ना स्मॉल छोटे छोटे डायनेस्टीज, छोटे छोटे जो ना राजाओं के अंडर में आ गए थे, और उनके अलग अलग पार्ट बन गए थे। सिंधिया है, होलकर है, गायकवाड़ है, भोंसले। पहले ये एक यूनिटी थे मराठा के नाम से, उसके बाद में इसके अलग अलग पार्ट बन गए। ठीक है, उसके बाद में है 3 वार्स। इनके बीच में जो है वो मराठा एंड ब्रिटिशर्स के बीच में 3 जो है युद्ध हुए थे, जिसके अंदर मराठा एंड ब्रिटिशर्स के अंदर, और 1782 के अंदर फर्स्ट, 1803 से 05 तक सेकेंड, और 1817 से 1890 तक थर्ड वार। तो 3 जो युद्ध हुए थे। ठीक है, इनकी डेट्स को थोड़ा ध्यान में रखना है। द थर्ड वार वॉज द डिसिसिव वार। जो थर्ड जो वार था ना वो डिसीजन या फाइनल वार था। ठीक है, एंड आफ्टर दिस पेशवा, इसके बाद में पेशवा वाज डिपोस्ड। पेशवा जो है उनको हटा दिया गया, एंड दे सेंड टू द नॉर्दर्न इंडिया ऑन ए पेंशंस, और फिर उनको पेंशन दी जाने लग गई थी। ठीक है, मतलब जो राजा थे ना उनका जो शासन था उसको रोक दिया गया था। तो इस तरह से जो मराठा है उनके साथ में उन्होंने बैटल्स किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है 3 वार हुए थे इनके। ठीक है, नाउ द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द साउथ ऑफ विंध्याज। विंध्याज जो है हमारे सेंट्रल इंडिया के पार्ट के अंदर है। ठीक है, तो विंध्याज जो माउंटेन है उसके साउथन का जो पार्ट है वो पूरा तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। देखिए, पहले उन्होंने मैसूर कर्नाटका वाला जो पार्ट है उसके अंदर इन्होंने कब्जा करा, उसके बाद में उन्होंने मराठा जो महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पे किया था। ठीक है, देखिए ये इस तरह से इंडिया का मैप जो होता है ना, यहाँ पे जो जैसे मान लेते ये एरिया महाराष्ट्र का था, मराठा थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ वाला जो एरिया था वहाँ मैसूर कर्नाटक का जो एरिया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा जो साउथन का ऑलमोस्ट पार्ट था ना, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद में क्लेम टू पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी क्या होता है कि अपने आप को ही सुपीरियर बनाना। ठीक है, पैरामाउंटेसी का मतलब होता है सुप्रीम पावर। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को सुप्रीम पावर समझते थे कि हम ही ताकतवर है सबसे, और सबको हमारी बात माननी चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाने की कोशिश की। एज ब्रिटिश वर प्रूविंग देमसेल्फ।
तो ब्रिटिशर्स थे वो देम से खुद को प्रूव करना चाहते थे इज़ द बेस्ट पावर अक्रॉस द इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो है वो उनकी पावर ही सबसे बेस्ट है। दिस डिज़ायर टू रूल वूल टेरिटरीज, और इसी की वजह से इनकी क्या इच्छा हुई थी, इनकी क्या मतलब इनके मन में क्या डिज़ायर होने लगी थी कि वो पूरी जो टेरिटरी है, पूरा जो इंडियन टेरिटरी है उसके ऊपर वो शासन कर सकते हैं, या फिर उनको लगा था कि हम में पावर है और हमें पूरे भारत पे कब्जा करना चाहिए। दे स्टार्टेड डायरेक्ट कॉन्क्योर। उसके बाद में देखिए पहले हम लोगों ने देखा था 1764 के बाद में उन्होंने डायरेक्ट वो किसी पे मतलब किसी को अंडर में नहीं लेते थे, ठीक है। लेकिन ये जो साउथ पार्ट को विन करने के लिए बाद में साउथर्न पार्ट को जीतने के बाद में इन्होंने जो है वो डायरेक्ट जो अदर जो रीजन्स बच गए थे उनको डायरेक्ट वो अपने कंट्रोल में लेने लग गए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, और इस टाइम जो उनके जो लीडर थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये जो क्लेम टू पैरामाउंटेंसी की जो पॉलिसी थी ना, इसके जो इनके लीडर थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड टू सिक्योर नॉर्थ वेस्ट, अपने आप को नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था ना वहाँ तक ले जाना चाहते थे, फ्रंट ऑफ देयर एम्पायर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था ना वहाँ तक वो अपने आप को फैलाना चाहते थे। फोर्थ इज दे फोर्ट वार्स विद अफगानिस्तान एंड पंजाब एंड फाइनली वन ओवर टेरिटरीज इन 1843 एंड 1849 रेस्पेक्टिवली। इसके लिए देखिए वेस्टर्न वाला जो पार्ट था, देखिए सबसे पहले उन्होंने ईस्टर्न पार्ट जो वेस्ट बंगाल जो है जिसको हम कोलकाता बोलते हैं ना, तो बंगाल से शुरू किया था, ईस्टर्न पार्ट से वो उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर एंट्री की थी। उसके बाद में उन्होंने साउथर्न पार्ट को कवर किया और फिर वो वेस्टर्न, यानी कि देखिए हमारा जो राजस्थान आता है वो वेस्टर्न पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट की तरफ ये लोग बढ़ने लगे। अब वेस्टर्न पार्ट की तरफ जब ये लोग आए तो इन्होंने अपने आसपास का जो भी इलाका है, जैसे पाकिस्तान है, देखिए पहले पाकिस्तान जो है वो हमारे इंडिया के अंदर ही कनेक्टेड था, ठीक है। तो पंजाब, अफगानिस्तान, ये जो आसपास का एरिया था ना, इसको भी इन्होंने जीतने की कोशिश की और इसके लिए इन्होंने बैटल्स किए। तो इस तरह की जो इनकी पॉलिसी थी, तो इसके हिसाब से उन्होंने यह अपने आप को काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी, देखिए इन्होंने पूरी इंडिया को कंट्रोल में करने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग पॉलिसीज़ का यूज़ किया था। उसके अंदर एक और पहले हम लोगों ने देखा था सब्सटेंशियलेंस, उसके बाद में पैरामाउंटेंसी कि हम लोग ही सब सुपीरियर हैं और वो जो इंडियंस थे उनको वो कम समझते थे। उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देखिए इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे ना उनकी पावर जो थी उसको ख़त्म करना चाहते थे पूरी तरह से, ठीक है, और पूरा जो ब्रिटिशर्स था उनका कब्जा करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर द रीजन ऑफ, ये देखिए किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1848 से 56 तक का इसका टाइम पीरियड है। देखिए ब्रिटिशर्स जो थे ना ब्रिटेन से ही अपना राज चलाते थे, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर महारानी का शासन होता था, इनकी जो हेड होती है वो उसको महारानी बोलते हैं। ये राज परिवार से रिलेटेड थे, वो इनको जो कमांड देते थे उसके अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करते थे। तो ये अपना एक वाइसराय, एक गवर्नर, इस तरह की जो पोस्ट होती थी, एक पर्सन आता था ब्रिटेन से और वो हमारे इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसी होती थी उसको मतलब रन करता था, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे देखिए पहले हम लोगों ने क्लाइव देखा, उसके बाद में हमने हेस्टिंग्स देखे और अभी हमारे यहाँ डलहौजी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी है। तो इनके टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी यूज़ की गई थी। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लैप्स कि जो भी अधिकार हैं उनको लैप्स कर दिया जाए, ठीक है। राजा के पास जो भी पावर होती थी ना वो ख़त्म कर दी जाए, अडॉप्टेड, ठीक है। जैसे ऐसे होता था, एक जैसे कोई किंग है, राजा है, उसके अगर कोई संतान नहीं होती है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, राजा होता था किंग और उसका बेटा जो होता था वो नेक्स्ट राजा बनता था, ऐसे सिस्टम चलता रहता था, राजा का बेटा राजा बनता था, ठीक है। तो कभी क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं किसी जो किंग है, किसी जो राजा है, उसके कोई संतान नहीं होती है, कोई पुत्र नहीं होता है, तो वो क्या करते थे, अपने रिलेटिव्स की किसी बच्चे को गोद ले लेते थे, ठीक है, और उसके बाद में उसको है वह किंग बना देते थे क्योंकि वो राजा का बेटा बन जाता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये जो गोद लेने वाली जो पॉलिसी थी ना उसको मना कर दिया था, उसको हटा दिया था कि आप किसी को गोद नहीं ले सकते, और आप अगर किंग है, अगर उसका रियल अगर चाइल्ड है,
रियल अगर उसका बच्चा है तो वो ही राजा बनेगा, अदरवाइज़ आप किसी को गोद लेके और अपना राजा नहीं बना सकते। और फिर जब राजा है उसकी डेथ हो जाती या वो बूढ़ा हो जाता तो उसके बाद में उसका जो भी साम्राज्य होता था, उसका जो भी जगह होती थी ना, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स जो है वो अपना कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो ये पॉलिसी अपनाई, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द रूलर वू डू नॉट हैव एनी लीगल हेयर, मतलब जिसके किसी के भी खुद का कोई बच्चा नहीं होता, दे कुड नॉट पास ऑन देयर प्रॉपर्टी टू द अडॉप्टेड सन, तो वो जो अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी जो भी है तो उसको अपने अडॉप्टेड सन को मतलब नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, एंड इट वुड बी टेकन ओवर बाय ब्रिटिश, और उसको ब्रिटिशर्स वो अपने कब्जे में ले लेते थे। ठीक है, तो ये बहुत गलत पॉलिसी इन्होंने यूज़ की थी। और ऐसे काफ़ी सारे राजा थे जिनके खुद की संतान नहीं थी, तो इसकी वजह से उनको जो अपना साम्राज्य खोना पड़ा था। जैसे सतारा, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर आता है, ये 1848 के अंदर, संबलपुर 1850 के अंदर, इन झांसी, देखिए झांसी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली आपने देखी होगी पिक्चर वगैरह, मूवी, और ये फ़ोटो में भी दिखा रखा है। ठीक है, तो ये वो झांसी की बात कर रहे हैं। 1854 वर नेक्स्ट बाय दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी से उनको ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो ये सारा उसमें दे रखा है। देखिए झांसी की जो रानी है ना, उसके खुद का बच्चा नहीं था, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था। वहाँ के जो राजा थे ना, गंगाधर राव, उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। उसके बाद में जो झांसी की रानी बनी थी वो लक्ष्मीबाई थी, और उनके खुद के कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, गोद लिया। फिर ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उनको नहीं माना, और फिर इनके बीच में लड़ाई हो गई थी, और उसी लड़ाई के अंदर झांसी की जो रानी है उनकी डेथ हो गई थी 1858 के अंदर। ठीक है, तो ये किस तरह की पॉलिसीज़ यूज़ करते करते जो है ना ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपने आप को पूरे जो इंडिया है उसके ऊपर पावरफुल बना लिया था। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश जो थे